आप फवाद साहब, अपने पॉइंट ऑफ व्यू लेना है पाकिस्तान का, हम आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं पाकिस्तान का। नहीं, वो पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन झूठ मत बोलिए, हमें ऐसा नहीं है, हमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि आप हो या फवाद साहब हो, वो पाकिस्तान क्या सोचता है वो दिख रहा है बॉस, वो तो उसकी भाषा से और उसके जवाब से हमें दिख रहा है, हमें पॉइंट ऑफ व्यू। और जब इनको स्क्रीन पर एक्शन से पहले ही मनीष ये साफ है कि कैसे सवालों से वो घबरा गए हैं और छोड़कर ही चले गए हैं। फवाद चौधरी साहब जो इस वक्त हमें यहाँ पर साथ में इस बात को लेकर जवाब नहीं दे पाए, तो एक्शन से पहले ही घबरा चुके हैं, इसलिए अब हमारे साथ नहीं है। आपकी भलाई के लिए है कि आपको दोबारा बड़ी मार पड़ेगी जैसे अभिनंदन के वक्त पड़ी। अच्छा, तो सर आपका व्यू क्या है आतंकी संगठनों के बारे में, ये भी बता दीजिए जो आपके घर में बैठे हैं। क्यों छोड़ना पड़ा था जरा बताएंगे, अभिनंदन को क्यों छोड़ना पड़ा था बताएंगे। पाकिस्तानी संसद में जो बयान दिए गए थे उसके बारे में बताएंगे, उस समय के जो आपके सरकार के लोग थे उनका स्टेटमेंट जरा बताएंगे आपको क्यों छोड़ना पड़ा था। भाई साहब एक बात बताइए, आपने इंडियन एयरफोर्स के पायलट को अगर पकड़ा था तो आपको 24 घंटे के भीतर छोड़ने की नौबत क्यों आ गई थी, मुझे बताइए ना। मैं तो कहता हूं हमने क्या हुआ था, चाय के पैसे खत्म हो गए थे क्या कि एक कप चाय के बाद लगा अरे बाप रे इसको चाय ज्यादा पिलानी पड़ जाएगी, इसीलिए हमें अंदाजा है कि आप कितने छोटे हमसाए हैं, कितने छोटे किरदार के हमसाए हैं आपके साथ। नहीं, आपको तो मुनीर साहब ने अपना बड़ा भाई मान रखा है, आपको तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपना बड़ा भाई मान रखा है। अरे कम से कम ये तो सोचिए, कम से कम ये सोचिए कि पाकिस्तान एज ए स्टेट काम कैसे करता है। पाकिस्तान एज ए स्टेट हालत ये है या आज नहीं, देखिए दुनिया ये मान रही है कि एक बार जब आपको जाफर एक्सप्रेस में या बलूचिस्तान से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान एज ए स्टेट काम कैसे करता है। योगेश सर इसी को एक्सपोज अभी थोड़ी देर पहले कर ही रहे थे। मनीष रुकिए ना, योगेश सर पाकिस्तान काम कैसे करता है आप इनको अभी थोड़ी देर पहले एक्सपोज कर ही चुके हैं, जहां इन्होंने कभी अपनी आवाम की नहीं सुनी। योगेश सर बता दीजिए जरा इन्हें एक बार फिर से। पाकिस्तान ऐसे काम करता है कि पूरी तैयारी से आपके लिए बैठे हुए हैं स्वागत करने, आपका स्वागत होगा बड़े जबरदस्त किस्म के घूंसों से। अगर ऐसी बात है तो आप हर लड़ाई हारे क्यों है हिस्ट्री में, सारी हिस्ट्री में जो लड़ाइयाँ हुई है वो आप हारे हैं। आपके देश के 2 टुकड़े हो चुके हैं। मनीष रुकिए, भारत स्वागत करता है आतंकियों का। आपको कारगिल याद कराया जाएगा अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ आए। कारगिल में तो आपके प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़े थे उसके आगे कि हमें बचा लो। कारगिल में क्या हुआ था, कारगिल में आपके प्रधानमंत्री ने क्लिंटन के आगे हाथ जोड़े थे कि हमें बचा लो, ये हुआ था कारगिल में जी। खाली बातें करते हो यार, कुछ है तो है नहीं आपके पास। बटालियन कमांडर की जीप अभी तक मेरे पास खड़ी है। आपके पास तेल है जहाज को चलाने के लिए, आटा है खाने के लिए। आपके कमांडर की जीप अभी तक मेरे पास खड़ी है, अगर आपको चाहिए तो फोटो भेज दूं आपको खेमकरन वाली। नहीं, आप फोटो और सबूत के साथ सर आतंकियों के घर के लेकर भी बड़े डोजियर आपके सामने रखे हैं, वो नहीं दिखी आपको। लेकिन इस बीच पाकिस्तान में आतंकी संगठनों में कैसे हड़कंप मचा है आप सभी को रोक रही हूँ।